Good morning, friends. Welcome back to my channel, Maths with Rakshita. So the paper I'm going to start is algebra. Algebra में हमारे पास दो parts में divided है algebra. First is matrices and second is equations. अब matrices और equations में कैसे कैसे divided है. हमारे पास algebra में total 10 chapters हैं. 10 में से हमारे पास जो 6 chapters हैं वो matrices के हैं और 4 chapters हमारे पास equations से हैं. बट हमारे पास जो 6 चैप्टर्स हैं मैट्रिसेस के वो पूरे 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. ये कंप्लीट पूरे 2 सेक्शंस हैं एंड जो बचे हुए 4 चैप्टर्स इक्वेशंस के हैं वो भी पूरे 2 सेक्शंस हैं. सो दैट मीन्स आपके पास हाफ मार्क्स के मैट्रिसेस आएगा पेपर में और हाफ मार्क्स के इक्वेशंस आएगी. सो आई विल स्टार्ट विद इक्वेशंस फर्स्ट क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आप इससे फेमिलियर भी हैं और इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स भी हैं, है ना, तो ये इजीली जल्दी खत्म हो जाएगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद इक्वेशंस. चैप्टर 7 रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस. सो इक्वेशंस पढ़ने के लिए हमें पहले ये जो 4 टर्म्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं इन 4 टर्म्स का पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं. वैसे आप लोग ये पढ़ चुके हैं बट फिर भी आप लोगों को बताने के लिए व्हाट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है. हमने आज तक जो कांस्टेंट्स देखे हैं वो कैसे कैसे देखे हैं. 1, 2, 3 या फिर नेगेटिव में -1, -2. फ्रैक्शन में भी देखे हैं 3/2, 5/2, है ना. तो जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कोई डेफिनेट वैल्यू होती है. सो दैट मीन्स कांस्टेंट क्या होता है. जो भी फिक्स्ड वैल्यू है जिसकी वो हमारे पास कांस्टेंट है. ओके. कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू. वेरिएबल मीन्स जो फिक्स्ड नहीं है, जो चेंज होता रहता है. वेरिएबल का क्या मीनिंग है. जो चेंज हो रहा है. सो वेरिएबल हमने कैसे कैसे देखे हैं. एक्स, वाई, जेड एंड सो ऑन. ये सारे हमारे पास क्या होते हैं. वेरिएबल्स होते हैं. ना नेक्स्ट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है. जो कंबाइन करके बनती है दो चीजों को. किस किस को. कॉन्स्टेंट्स को एंड वेरिएबल को. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास चीज आती है दैट इज कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल 5x + 3 √x + 4 x² + 5x + 6, है ना. These all are algebraic expression. Now what is a polynomial. polynomial क्या होती है. एक algebraic expression होती है बट उसके ऊपर दो रिस्ट्रिक्शंस और होती हैं. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो होती है बट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किस टाइप की. जिसमें हमारे पास क्या क्या यूज होते हैं. कांस्टेंट यूज होंगे और वेरिएबल यूज होंगे बिकॉज इट्स एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. बट जो हम कांस्टेंट और वेरिएबल से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना अलाउड है, दैट इज हम उनको ऐड कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. बट डिविजन इज नॉट अलाउड. हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते. डिविजन इज नॉट अलाउड. डिविजन नहीं करना. जहां भी डिविजन कर दिया वो पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये जो था 5x + 3. 5x + 3 इज एन एक्सप्रेशन, है ना. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है बट यहाँ पे ऐड हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, है ना. ऐड और मल्टीप्लाई हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ. डिवाइड तो नहीं आया ना. बस आपको ये चेक करना है कि कहीं पे डिवीजन तो नहीं कर दिया हमने. किसका. कांस्टेंट्स और वेरिएबल का. कांस्टेंट्स और वेरिएबल का हमने डिवीजन तो नहीं किया, है ना. जस्ट लाइक अगर मैं लिख दूं x/y. सो x/y इज नॉट अ पॉलिनॉमियल. क्यों. क्योंकि हमने डिवीजन यूज कर लिया. फॉर एक और एग्जाम्पल देखते हैं. x² / y². ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है. क्यों. क्योंकि हमने डिवीजन यूज किया. डिवाइड नहीं करना है. बट अगर मैं बोलूं कि 2/3x, क्या ये हम यूज कर सकते हैं. कर सकते हैं क्योंकि 2/3 इज अ कांस्टेंट, है ना. 2/3 कांस्टेंट है और x एक वेरिएबल है और उनको हमें मल्टीप्लाई करना तो अलाउड है ना. ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा. दिस इज अ कांस्टेंट. बट x/y एक वेरिएबल नहीं है. x/y दो वेरिएबल्स हैं और हम वेरिएबल्स को डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसे ही हम कांस्टेंट्स को भी डिवाइड नहीं कर सकते. बट 2/3 पूरा ही एक कांस्टेंट है. सो ये हम, अगर मैंने कुछ लिखा कि 5
x by 3 plus 4. So that means this is a polynomial. ये polynomial बनेगा, ठीक है, ये polynomial है. बट अगर मैं लिख दूं ये रूट x प्लस 4 है ना, मैंने तो बोला था सिर्फ ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट ले लिया. तो दैट मीन दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. तो एक डिफाइन तो ये होती है पोलिनोमियल की कि दिस इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें हम प्लस मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एक और डिफाइन होती है, वो मैं अभी लिख देती हूँ कि हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या होते हैं. पॉलिनोमियल्स के लिए एक डिफाइन होती है कि पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो आना ही है, बस रूल को लिखने के लिए एक और मेथड लिया है दोनों सेम ही चीज. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स. ऑफ वेरिएबल्स. सो क्या मीनिंग निकला हमारे पास, जो वेरिएबल है वेरिएबल की नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल पावर होनी चाहिए. दैट मीन्स एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, ये करना तो अलाउड है. बट अगर एक्स की पावर -1, एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -3, दिस इज नॉट अलाउड. क्यों? क्योंकि हमने तो बोला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल. दो चीजों के ऊपर फोकस करके रखना है. फर्स्ट इज नॉन नेगेटिव, सेकंड इज इंटीग्रल. ये दोनों ही कीवर्ड हैं इस डिफाइन के कि नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए और वेरिएबल की, किसकी, वेरिएबल. ओके, सो वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स जहां भी होंगी, जिस भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में होंगी, दैट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल. कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बन सकता. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब वहां पे वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव और इंटीजर्स में होंगी. क्लियर? सो अभी तक हमें पॉलिनोमियल्स क्लियर हो गई, कांस्टेंट्स, वेरिएबल, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. अब हम आते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस की क्या डिफाइन है. सो नाउ व्हाट इज इक्वेशंस. अब इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस के डिफाइन है. इक्वेशन इज एन असर्शन. इक्वेशन क्या है, एक असर्शन है. इस वर्ड पे जरा फोकस करें, असर्शन. इक्वेशन इज एन असर्शन दैट टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस आर इक्वल. इक्वेशन एक असर्शन है. किस चीज का असर्शन है, कि जो दो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है वो इक्वल है. अब व्हाट डू यू मीन बाय असर्शन. असर्शन क्या होता है, असर्शन क्या है, अ स्टेटमेंट. असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है that tells you to strongly believe something. Strongly believe something is true. असर्शन क्या होती है, असर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें कहती है कि बिलीव करो इसको कि दिस इज ट्रू. अब असर्शन पता लग गया कि क्या होता है. असर्शन मीन्स कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई जो कि ट्रू होने वाली है, बिकॉज वो कहती है कि स्ट्रांगली बिलीव करो कि ये ट्रू है. सो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक असर्शन है, मीन्स वो भी एक स्टेटमेंट ही है जो ट्रू होगी. that two algebraic expressions are equal. दो algebraic expression equal है. just like मैं अगर लिख दूं 3x plus 1 is equals to 2x, 3x minus 1 is equals to 2x plus 1. okay, मैंने ये लिख दिया. so इधर ये क्या है, algebraic expression है. this is also an algebraic expression. दो algebraic expression है और मैंने क्या बोला है कि ये दोनों equal है ना. सो ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन बनी, क्योंकि ये हमारे पास x की किसी वैल्यू के लिए ट्रू होती है ना. किस वैल्यू के लिए ट्रू होती है हमने चेक किया ना, हमको सॉल्व करना आता है ना. इक्वेशंस कैसे करते हैं, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, सो x इज इक्वल्स टू 2. अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा. देखो 2 रख के देखो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 इज 5, और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5.
तो ये ट्रू हो रही है ना किसके लिए, 2 के लिए, बिकॉज x इज अ वेरिएबल ना, x की वैल्यू तो चेंज होती रहती है, बट 2 के लिए ट्रू है। तो इक्वेशन एज एन असर्शन दैट टू algebraic expressions are equal from which one is to determine a particular quantity, जहां से हमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है, और वो पर्टिकुलर क्वांटिटी कौन होती है, वेरिएबल, जैसे हमने अभी यहाँ फाइंड किया। तो दिस इज एन इक्वेशन। इक्वेशन की एक और डिफाइन होती है कि हम कहते हैं कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, पी एक्स क्या है, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, देन इक्वेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, देन दिस बिकम एन इक्वेशन। तो ये तो है ही है, पी एक्स पॉलिनोमियल क्या होती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया हमने 0 से, 0 इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्यों, क्योंकि 0 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है। सो दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्राइक इक्वेशन एक्सप्रेशन, और हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट जैसे किया वैसे ही हमारे पास वो इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे दो चीजों के ऊपर फोकस करना है, एक तो इक्वेशन एज एन असर्शन, सेकेंड थिंग जब तक इक्वल नहीं आएगा तब तक हमारे पास इक्वेशन नहीं बनेगी, हमें दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेट करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेट किया, सो दिस इज एन इक्वेशन। इसी टाइप से हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, 0 भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और हम इसको x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी तो डिटरमाइन करनी होती है। सो दिस इज एन इक्वेशन। दिस इज ऑल अबाउट कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। आगे की फर्दर वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कि उनकी डिग्रीज क्या होती हैं इक्वेशंस की, पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज क्या होती हैं, इनके रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। बट उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।